जय शिव शंभू, जय माता पार्वती। कैसे हो मेरे बच्चे? आज का संदेश भोलेनाथ जी लेकर आए हैं। तुम्हारे लिए इस संदेश में जो भी तुम्हारे बारे में बताया जाएगा वह तुम्हारे जीवन से जुड़ा होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारी खोज में लगे हुए हैं। वह तुम्हें मरने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए तुम्हें ढूंढ रहे हैं। इसीलिए मेरे बच्चे, संदेश को ध्यानपूर्वक सुनो और संदेश को अंत तक सुना, बीच में छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि मेरे बच्चे यह तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा और तुम्हारे साथ बुरा हो सकता है। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे महादेव की बातों को नहीं मानते हो तो तुम्हारी समस्याएं और बढ़ जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु हर तरह से प्रयास कर रहे हैं तुम तक पहुंचाने का और तुम्हें समाप्त करने का। इसलिए मेरे बच्चे, तुम सतर्क और सावधान हो जाओ। मेरे बच्चे, अगर महादेव जी पर विश्वास है तो इस संदेश को एक लाइक करके हमारे चैनल भोलेनाथ का सच को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभू, जय माता पार्वती, जय माता लक्ष्मी और जय बजरंगबली टाइप कर देना। जैसे तुम यह सब नाम टाइप करोगे, हमारी दिव्य शक्तियां तुम्हारे ऊपर सुरक्षा कवच बनने का कार्य करेंगे और तुम्हें हर बुरी शक्ति से लड़ने की शक्ति देगी। मेरे बच्चे, जब भी कोई मनुष्य किसी मनुष्य से दुश्मनी करता है, लड़ाई करता है, तो उसे मनुष्य को अपना दुश्मन मानता है और सदा उसका बड़ा करने का सोचता है। उसके बनते हुए कामों को बिगाड़ना चाहता है और उसे हमेशा निराश और रोते हुए देखना चाहता है और हमेशा उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। इसीलिए मेरे बच्चे, यदि किसी मनुष्य से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, दुश्मनी हो जाती है, तो उसे मनुष्य से हमेशा सतर्क और सावधान रहना चाहिए। या कभी नहीं सोचना चाहिए कि वह मनुष्य वह सब भूल जाता है। किंतु मेरे बच्चे, ऐसा नहीं होता है। बस एक शत्रु अपने मौके की तलाश में रहता है। जब भी उसे मौका मिलता है तो वह अपने पूरे बाल से प्रहार करता है, अपनी पूरी शक्ति लगाकर प्रहार करता है और अपने शत्रु को समाप्त करने का प्रयास करता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुम अपने शत्रु से दूरी बनाकर रखो। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु तुम पर आंखें गड़ाकर बैठा है कि तुम क्या कर रहे हो और कहां जा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तो शत्रुता की हद हो गई, क्योंकि इतने शत्रु में इसी के जीवन में नहीं देखे हैं जितनी कि तुम्हारे हैं। तुम्हारे पीछे एक न एक शत्रु हर समय बड़ा ही रहता है। कोई किसी कार्य के लिए तो कोई किसी कार्य के लिए, हर कार्य में तुम्हारी लगा रहता है। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे जीवन में इस तरीके से दिक्कतें उत्पन्न की है कि तुम्हारे सभी रास्ते बंद हो गए हैं और तुम अब कहीं पर जाने के लिए सक्षम नहीं हो। तुमने रास्ता खोलने का बहुत प्रयास किया, परंतु तुम रास्ता भी खोल नहीं पाए हो। तुम उन सभी सुविधाओं को खो चुके हो जो सुविधा तुम्हारे पास थी। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास तो इतनी सुविधा थी जो अन्य किसी के पास नहीं थी।
तुम्हारी सभी सुख, तुम्हारी सभी सुविधाओं को देखकर उसके अंदर खलबली मच गई। इस प्रकार की खलबली मच गई कि वह अब तुम्हें देखा नहीं पा रहा था। तुम्हें देखकर इतना बेचैन हो रहा था, इतनी घबराहट हो रही थी उसे कि वह समझ नहीं पा रहा था कि वह आप क्या करें। उसकी बेचैनी कैसे दूर हो, उसकी घबराहट कैसे दूर हो, सभी की उन्मूलन इकाइयां बनी हुई है। जो उनके जीवन की औपचारिक सुविधाओं को क्षतिग्रस्त कर रहा था, वहीं आज उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनकर आया है। जो कल उनके विरोध में था, आज वह उनके पक्ष में आया है। मेरे बच्चे, मैंने जो उन्हें प्राप्त कर दिया है, बस उसी में भी खुश रहें, इससे ज्यादा उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। यदि इससे ज्यादा उन्हें मिल भी ज्यादा तो भी और दुराचार और लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। यह कम उनका बहुत ही दुखदायी होता है, क्योंकि उसने जो कर्म किए हैं उसकी सजा बहुत ही भयानक तरीके से होने वाली है, क्योंकि लोगों को तुमने सताया है, लोगों को परेशान किया है। क्या तुम्हारे धर्म के विरुद्ध है और तुमने धर्म के विरुद्ध जाकर कार्य किया है, इसीलिए तुम्हें सजा तो मिलेगी, यह भयानक से मिलेगी। क्योंकि मेरे बच्चे के लिए तुम कोई अच्छा कार्य कर लेते और 6 तरीके से अपने जीवन का निर्वाह कर लेते, तुम मुझे बहुत खुशी होती है। और जो मुझे बहुत खुशी होती है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता, तुम्हें हर परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए तैयार रहता। तुम चाहे जो भी करते, मैं तुम्हारे हर कार्य में साथ नेता, किंतु अब उसे लायक नहीं बच्चे हो कि तुम्हारा किसी भी तरीके से साथ ही दिया जाए और तुम्हारा सहयोग किया जाए, क्योंकि तुमने अब तो बहुत ही दुराचार करना प्रारंभ कर दिया है। इस दुराचार का तुमने अभी भी परिणाम नहीं देखा है। यदि जिस दिन तुम परिणाम देख जाओगे, क्योंकि वह जो सजा है भयानक से भयानक होने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु अब मेरी इन बातों से डर रहा है, क्योंकि मैंने उसके अंदर जो डर बना दिया है, उसकी वजह से वह कहां पर रहा है। उसकी काम करने की वजह से उसका पूरा ग्रुप उसे यह पूछ रहा है कि तुम काम क्यों रहे हो, डर क्यों रहे हो, ऐसी स्थिति तुम्हारी क्या हो गई है। इस स्थिति से बाहर निकालने की रास्ता मुझे बताइए। परंतु इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं, क्योंकि यह रास्ता बहुत दुर्लभ है। उस दुर्लभ रास्ते से कोई नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि जहां पर जान का जोखिम होता है, वहां पर कोई भी आने और जाने के लिए तैयार नहीं रहता है, क्योंकि उनकी तैयारी में बहुत ही विलंब रहता है। उसे अविलंब के कारण उनके जीवन का सही समाप्त हो जाता है। सारांश समाप्त होने के कारण उनका अस्तित्व सब कुछ तहस नहस हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पीछे काफी दिनों से लगे हुए हैं, तुम्हारे हर रास्ते में खड़े रहते हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं, तुम्हारे कार्य को बातचीत करते हैं और तुम्हारे दिल को और तुम्हें चोट पहुंचाते हैं। परंतु ऐसा कर उनके लिए करना नहीं चाहिए। उनका जो प्रयास है, उन्हें कर्ज लेने दीजिए, जो उनकी इच्छा है वह कर ले, परंतु वह बिगाड़ तुम्हारा कुछ नहीं पाएंगे। उनकी जो इच्छा है बस उन तक ही सीमित है।
और उन्हें में समाप्त हो जाएगी। उन्हें इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें हर तरीके से नहीं मिलने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का कायापलट हो जाएगा। मैं इस प्रकार से तुम्हारा जीवन की काया पलट कर दूंगा कि तुम्हारा शत्रु तुमसे बहुत दूर भाग जाएंगे। वह अपने आप ही तुमसे दूर चले जाएंगे। तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे और न ही तो तुम्हें साथ आएंगे और न ही परेशान करेंगे और न ही तुम्हारे किसी कार्य में बाधाएं उत्पन्न करेंगे। यह मैं तुमसे बता दे रहा हूँ। जो बता रहा हूँ वह सब सत्य है। इसमें कोई भी बात सत्य नहीं है। यह तो मेरी बात को मानते हो तो मैं तुम्हारी सभी कार्यों को इसी तरीके से बना था। चला जाऊंगा और तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त करवा दूंगा जो तुम चाहते हो। तुम्हारी चाहत के हिसाब से ही मैं कार्य करवा दूंगा। किंतु मुझे तुम कभी भी अपनी दिक्कतें मत छुपाना, क्योंकि तुम अपनी दिक्कतें छुपा लगे तो मैं जान नहीं पाऊंगा कि तुम्हारे पास क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, और फिर तुम मेरे आशीर्वाद से वंचित रह जाओगे। और तुम यदि आशीर्वाद से वंचित रह गया तो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मूल समय मूल वस्तु निकल जाएगी। एक ऐसी मूल वस्तु जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारी आशा बनाकर रुकी हुई है, तुम्हारा स्रोत बनाकर दुखी हुई है। यह सब समाप्त होने पर तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए तुम्हें बहुत ही सावधानी और बहुत की सतर्कता सहकारी करना है। कभी भी किसी के साथ बिना सहमति के नहीं जाना है और किसी के बुलाने पर अकेले नहीं जाना है। जाना है तो किसी के साथ में जो तुम्हारा सगा संबंधी हो उसके साथ में जाओ, अन्यथा किसी के साथ में मत जाओ और अपनी रफ्तार को धीमा करो। अपने हिसाब से अपने वाहन को चलाने का प्रयास करो, क्योंकि कभी भी इसी वक्त कुछ हो सकता है। यह मेरे संज्ञान में है। मेरे बच्चे, अब तुम बहुत ही अच्छे व्यक्ति बन गए हो। मुझे लगता है कि तुम अब आगे से अपना ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखोगे। मैं इसीलिए तुम्हें सावधान और सतर्क करने आता हूँ कि तुम अपना ख्याल, अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख सको। तो मैं आ गए। चलकर कोई दिक्कत न हुई। जब तुम्हारा कोई शत्रु तुम पर आक्रमण करें या प्रहार करें तो तुम उससे पहले ही सावधान हो जाओ और अपना बचाव कर लो। किसी भी तरीके से उनके चंगुल में न फांसो और उन्हें उनकी कामयाबी का अंजाम मत दो कि यदि तुम उन्हें कामयाब होने दोगे तो भी तुम पर बहुत हंसेंगे, तुम्हारा मजाक बनाएंगे, तुम्हारी स्थिति परिस्थिति दोनों को अपने वश में कर लेंगे और फिर तुम कहीं की नहीं बचोगे। तुम इसी प्रकार से चीखते चिल्लाते रह जाओगे। तुम्हारे कारण तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्षण समाप्त हो गया है। यह क्षण तुम्हें कभी भी मिलने वाला नहीं है। आज के तौर पर लोग कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं, किंतु जो सच्चा प्रेमी होता है, जो सच्चा भक्त होता है, उसे ही यह चीजें प्राप्त होती है। मेरे बच्चे, गिरी, तुम जाने अनजाने में कुछ ऐसा काम कर देते हो जिससे तुम बहुत बुरे फंस जाते हो। तो तुम अपने आप को किस तरीके से बचाव करते हो? तुम बचाव यदि नहीं कर पाते हो तो फिर क्या करते हो? तुम अपने आप को कैसे बाहर निकलते हो?
अपनी सभी स्थिति को कैसे नियंत्रित करते हो? अगर है तो मुझे बताइए, अगर नहीं है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे बच्चे के लिए तुम किसी तरीके से फंस जाए तो तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी का स्मरण करना है, और स्मरण करते ही तुम्हें उनका इस प्रकार से अपने मन में था बनाए रखना है। फिर तुम्हारे सामने स्वत है, तुम्हारी समस्याओं का निवारण होता हुआ दिखाई देगा। और जब तुम्हारा निवारण हो जाए तो तुम अपने प्रभु का धन्यवाद करते हुए फिर अपने कार्य के लिए आगे बढ़ जाओ। जहां तुम जाना चाहते हो वहां के लिए प्रस्थान कर दो, और फिर अपने आप को इस प्रकार से मजबूती की ओर आकर्षित करो जैसे तुम इतना मजबूत हो सके जो तुम्हारे समस्याएं इस प्रकार की जीवन में आए तो तुम उन्हें अपने आप ही सोता उन्हें समाप्त कर सको और उनका आत्मा हमेशा के लिए कर सको। क्योंकि तुम अपने आप को मजबूत नहीं बनाओगे तो तुम अपने जीवन की परिस्थितियों कैसे संभाल पाओगे? यदि तुम संभाल नहीं पाओगे तो तुम्हारे जीवन में हर समय दिक्कतें आती रहेगी। मेरे बच्चे, इसीलिए तो मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम कभी भी अपने आप को ढीला मत छोड़ो, अपने आप को उस कसौटी से मजबूर करो, इस तरीके से मजबूत वज्र की तरह बना लो कि तुम्हारा सामना करने के लिए कोई तुम्हारे सामने न आए। मेरे बच्चे, जब तुम अपने आप को मजबूत और ऊर्जावान बना लोगे तो तुम्हारा शत्रु भी तुमसे डालेंगे, तुमसे कहेंगे, तुम्हारे पास आने से करेंगे, और फिर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसीलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूँ, अपने आप को कभी भी शक्तिहीन मत समझो, तुम्हारे अंदर स्वयं इतनी शक्तियाँ विद्यमान हैं। उन शक्तियों को सिर्फ तुम्हें जगाने की आवश्यकता है। यदि तुम अपनी उन शक्तियों को जान लेते हो जो तुम्हारे अंदर समाहित हुई है तो तुम्हारा शत्रु तुम्हारा कभी भी नहीं कर सकते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए बहुत से योजनाओं का निर्माण किया था, किंतु क्या करूं? तुम इस प्रकार से अपने शत्रुओं की उलझन में फंस गए हो कि पहले तुम्हें उन दिनों से निकलना पड़ेगा, तब तुम्हें कहीं योजनाएं प्राप्त करवाई जाएगी। मेरे बच्चे, शत्रु तुमसे डर रहे हैं, इस प्रकार से गए रहे हैं, यह सोच रहे हैं कि मैं इसके साथ ऐसा बुरा बर्ताव कर रहा था, फिर भी इसने मेरे लिए कभी गलत नहीं सोचा है। मैंने जो आज उसके लिए प्रस्तुत किया है वह बहुत ही दर्दनाक और असहनीय है, मुझे अभी सुनाई दे रही है, किंतु मैंने जो उसके साथ किया है वह गलत किया है। उसने मेरे साथ जो किया है बहुत अच्छा किया है, वहाँ अभी भी मुझे अपना भाई मानता है, परंतु मैंने ऐसी दुष्ट करती है कि उसे अब भाई कहते हुए लज्जा आती है, क्योंकि मेरा हृदय बहुत ही शर्मिंदा है। इस प्रकार से शर्मिंदगी मुझे महसूस हो रही है कि मैं क्या किसी को बताऊं, क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन का सारांश पूरा बदल गया है। जो मैंने सोचा था वहां हुआ नहीं, और जो तुम्हारी आवश्यकता थी वह तुम्हें प्राप्त नहीं हुई। इसी कारण से तुम्हारे और तुम्हारे शत्रु के बीच जो दूरी बनी हुई है उसी की वजह से तुम्हारे अंदर एक उत्तर पुथल मची हुई है। बच्चे, तुम्हारे अंदर जोरदार है, वह तुम्हारा शत्रु का डर है।
पर मेरे बच्चे, तुम्हें अपने शत्रु से बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि तुम उनसे डरोगी तो तुम अपनी आत्मशक्ति खो दोगे, और जब तुम अपनी आत्मशक्ति खो दोगे तो तुम बलहीन हो जाओगे, और जब तुम बलहीन हो जाओगे तो तुम्हारा शत्रु तुम पर बहुत तेजी से कर देंगे और तुम्हें बर्बाद कर देंगे। हो सकता है वह तुम्हारे प्राण भी ले ली, किंतु यदि तुम सावधानी नहीं भर दोगे तो तुम्हारे लिए यह बहुत दिक्कत तो होने ही वाली है, परंतु तुम्हारे परिवार के लिए भी एक बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी होने वाली है। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे परिवार वाले रो रो कर मर जाएंगे, उनका बुरा हाल हो जाएगा और उन्हें इस स्थिति से बाहर निकलने वाला कोई नहीं मिलेगा। जब उन्हें इस स्थिति से बाहर निकलने वाला कोई नहीं मिलेगा तो भी बहुत अधिक परेशान और चिंतित हो जाएंगे और तुम्हें स्मरण करते हुए तुम्हारा आना पुकारेंगे, परंतु तुम्हें उसी वक्त उनके पास आने में असमर्थ रहोगे। और जब तुम समर्थ रहोगे तो तुम्हारी सभी चीज अनियंत्रित हो जाएंगी, और जब तुम्हारे सभी चीज अनियंत्रित हो जाएंगे तो तुम अपने सभी व्यवस्थाएं बिगाड़ लोगे। तुम इस प्रकार से अपनी व्यवस्थाओं को बिगाड़ लोगे जिस प्रकार से मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम स्वयं अपने आप को इस प्रकार से एक दलदल में, कीचड़ में ले जाओगे जहां से तुम निकल ना पाओ। मेरे बच्चे, अपने आप का ध्यान रखो, अपने आप का इस प्रकार से ख्याल रखो कि तुम यह सोचो कि तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है, तुम्हारा सबसे बड़ा बाल है, तुम्हारा सबसे बड़ा कारण है। इन सबको सोते हुए तुम्हें बड़े गहराई से सोचना है कि अब मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यदि तुम गहराई से सोचते हो और उसे पर विचार करते हो तो तुम्हारी सभी समस्याओं का हल निकल आता है और तुम्हारी सभी समस्याएं तुमसे दूर भी चली जाती हैं। इस प्रकार से दूर चली जाएगी कि तुम्हें दिखाई ही नहीं देंगे और तुम कभी यह नहीं सोचोगे कि मेरे जीवन में कभी कोई दिक्कत और दुख तकलीफ आया था। मेरे बच्चे, या जो संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है तुम्हारे जीवन के प्रत्येक सत्य को सत्यता के साथ 8 प्रमाणित कर रहा है और व्याख्यान कर रहा है। मेरे बच्चे, इसे अपने साथ हमेशा बनाए रखना और मुझे अपने हृदय में स्थान देकर के अपने आप को 2 क्रेता कर लेना। जब तुम अपने जीवन को मुझे जो दोगे तो मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी तुम्हारी देख रेख करने की, तुम्हारी सभी सुविधाओं को देखने की, तुम्हारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने का मेरा कर्तव्य है। हो जाएगा तब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता नहीं रहेगी और न ही किसी चीज का भर रहेगा, क्योंकि तुम्हारे प्रभु महादेव जी का साथ तुम्हारे साथ इस प्रकार जुड़ गया है, इस प्रकार से बन गया है कि अब वह टूटने और बैठने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारे महाद्वीप में आज तुम्हारा हाथ पकड़कर उन्हें उसे दंगल बढ़ाने की जद से बाहर निकाला है। जिस प्रकार से तुम्हें कोई नहीं निकल सकता था, मेरे बच्चे, आज मैं उसे सत्य को 2 सत्यता के साथ प्रमाणित कर रहा हूँ जो तुम्हारे साथ घटित हो रहा है और घटित होने वाला है। इन सभी चीजों को देखते हुए मैंने तुम्हारे जीवन का समस्त संसार करता हूँ अरे सामने प्रस्तुत कर दिया है, इस प्रकार से प्रस्तुत कर दिया है
कि तुम्हें आप किसी भी उन अभिव्यक्ति की तुलना नहीं करनी है जो तुम्हारे समस्त व्यवधानों को रोकने का कार्य करेगा। ऐसी प्रावधान जो तुम्हारे जीवन में अकारण उत्पन्न हो जाते हैं और तुम्हारे जीवन की सभी व्यवस्थाओं को क्षतिग्रस्त करने लगते हैं। इस प्रकार से तुम्हें क्षतिग्रस्त करते हैं कि तुम्हारी यह समझ में नहीं आता है कि अब मैं क्या करूं और किस प्रकार से अपना बचाव करूं। जीवन के सभी व्यवस्थाओं को तुम रोते हुए, अपने सभी कार्यों को तुम रोकते हुए उसे स्थिति का सामना करते हो जो तुम्हारे सामने आकर खड़ी हुई है और तुम ललकार रही है इस प्रकार से कि मेरा सामना करो में तुम्हारे सामने खड़ा खड़ी हो। फिर तुम उपस्थिति से डर जाते हो और मैं आपको बहुत अकेला महसूस करने लगते हो। तो तुम कभी भी अपने आप को अकेला ना समझो। तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे पक्ष में हैं, तुम्हारा साथ हर समय देने के लिए तैयार है। और तात्पर्य है, आज मैंने जो है तुम्हारे जीवन के बारे में बताया है, यदि वह सत्य है और तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर विश्वास है और उनकी शक्तियों पर पूर्ण विश्वास करते हो, तो वहां टाइप करें कि आज मेरे प्रभु महादेव जी ने जो मेरे जीवन के बारे में बातें बताई हैं, उसमें से एक ही बात सत्य है और सत्यता को प्रमाणित करती है। क्योंकि मैं अपने जीवन में उन ऐसी परिस्थितियों से घिरा हुआ था। आज मेरे प्रिय महादेव जी ने मुझे स्वतः ही निकलने का कार्य किया है। आज मेरे प्रभु महादेव जी ने मुझे इस प्रकार से सावधान किया है और मेरे जीवन को बचाने का कार्य क्या है। क्योंकि गरीबी मुझे यह सब बातें बताते तो मेरे शत्रु मुझ पर हाथ लगाए बैठे थे। वह मुझ पर आकर के को पढ़ते और मेरा तहस नहस कर डालते, क्योंकि मैं उनके राज को जानता नहीं था। तो मैं उनके बारे में क्या जान पड़ता, और जब मैं जान न पदार्थ तो मैं उनके जाल में फंस जाता। क्योंकि अभी तो मेरे लिए हर समय तैयार बैठे थे और मैं अपने कार्य में व्यस्त रहता हूँ। हे मेरे प्रभु महादेव जी, आज तक आपने मेरे जीवन में इस प्रकार से उजाला कर दिया है और मेरी समस्याओं को मेरे सामने लाकर रख दिया है। अब यह मेरी समस्या मेरे सामने आ गई है, तो मैं इनका निवारण शीघ्र अति शीघ्र कर लूंगा, क्योंकि मेरे साथ मेरे महादेव जी का सा है। आज मेरा मन बहुत ही प्रसन्न हो गया है, क्योंकि आज जिस प्रकार से मेरे प्रभु ने मेरे जीवन का आकलन करके मेरे सामने प्रस्तुत किया है, वह सब एकदम से सत्य है। जिस प्रकार से मेरे जीवन में व्यतीत हुआ है, उसी प्रकार से मेरे प्रभु शिव शंकर ने मेरे सामने सभी बातों को निकाल कर रख दिया है। ऐसा कोई नहीं कर सकता है, ऐसा सिर्फ त्रिनेत्रधारी महादेव भी कर सकते हैं, क्योंकि वे भूत भविष्य और वर्तमान के जाता है। उनके सिवाय यह सब बातें कोई नहीं जान सकता है। इसीलिए मैं अपने प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, जो मेरे जीवन को इस प्रकार से मेरे सामने ला करके रखा है और मेरे जीवन में जो भी घटित हुआ है, उनका सारांश पूरा मेरे सामने इस प्रकार ला करके रख दिया है कि मैं अब बड़ी बात उसे देख और समझ सकता हूँ। मेरा मन इतना खुश हो गया है कि मैं अब अपने प्रभु महादेव जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और उनके चरण स्पर्श करके अपने जीवन को धन्य करना चाहता हूँ।
क्योंकि उनको स्पर्श से ही मेरा मोक्ष निश्चित है। मैं अब अपने प्रभु की शरण में किस प्रकार से जाना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम इतना परेशान मत होइए, क्योंकि मेरा तो यह काम है अपने भक्तों, अपनी संतानों को समस्याओं से बाहर निकलने का। जब जब तुम्हारे जीवन में कोई भी पति कोई संकट आने वाला होगा, तब तक मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए और तुम्हें उन सब चीजों से अवगत कराने के लिए अवश्य आऊंगा, चाहे जैसा भी हो। मैं तुम्हारे पास लौटकर आऊंगा, क्या कि मैंने जो तुम्हें वचन दिया है उसे मैं पूर्ण करूंगा। और तुम्हें भी अपने प्रभु महादेवी जी की बातों का पालन करना है और उन्हीं के बताए गए रास्ते पर चलना है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन को बनाना चाहते हो तो तुम सरल बना नहीं पा रहे हो। इसमें एक बहुत बड़ा कारण है जो तुम्हारे रास्ते में बाधा बना हुआ है। मेरे बच्चे, तुम अपने आप को सरल बनाना चाहते हो, परंतु तुम्हारा शत्रु तुम्हें सरल बनी नहीं दे रहे हैं। तुम्हारे हूँ मार्ग में आ जाने उत्पन्न कर रही हैं और तुम्हें इस प्रकार से असमंजस में डाल रहे हैं कि तुम वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे हो और तुम्हारी दशा इस प्रकार हो गई है कि तुम किसी से अब कुछ नहीं कर सकते हो। मेरे बच्चे, आज में तुम्हारे जीवन का अच्छा प्रणव प्रस्ताव निकला जो तुम्हारी सही करने की क्षमता के योग नहीं है, तुम्हारी है। और तुम्हारी दुर्लभ सहनशीलता के आधार पर तुम अपने व्यक्ति को गलत नहीं कर पा रहे हो और नहीं तो उसे तरीके की उपलब्धियां अपने जीवन में ला पा रहे हो, जो तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा उद्गम उत्पन्न करती हैं, जिसके आधार पर तुम अपने जीवन का अस्तित्व देख रहे हो, परंतु वह बहुत ही कठिन है। तुम्हारा अस्तित्व जो तुम सोच रहे हो वह इस प्रकार से बनने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जो औपचारिकता है वह सरल नहीं है, उसमें आने को व्यवधान है और उसमें हर स्थिति तुम्हारे अनुसार नहीं रह सकती है। तुम्हें दूसरे के हिसाब से भी चलना पड़ेगा। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे जीवन की यह व्यक्तिगत समस्याएं हैं वह सब मैं समाप्त कर दूंगा और तुम्हें एक नए दौर के लिए तैयार करूंगा। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार है, जो अंधकार रूपी परत है, वह हमें तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगा और तुम्हारे जीवन को प्रकाश रूपी उजाले की ले जाऊंगा। तुम सदा खुश रहो मेरे बच्चे, यह आशीर्वाद मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय।